अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से फोरियर सीरीज़ के जो MCQs होते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है फोरियर सीरीज़ और फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप देखने जा रहे हैं फोरियर सीरीज़ के MCQs किस टाइप के होते हैं। तो आपने इन पे फोकस करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए फोरियर सीरीज़ के किस तरह से MCQs होते हैं। पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फोरियर कोफिशिएंट्स, कि फोरियर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। मतलब आपको पहला सवाल है कि फोरियर कोफिशिएंट क्या हैं। तो आप यहाँ पे आपको मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहले नंबर पे है द टर्म दैट आर प्रेजेंट इन द फोरियर सीरीज़। ज़ाहिर है फोरियर सीरीज़ के अंदर जो टर्में मौजूद होंगी वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके कोफिशिएंट फोरियर कोफिशिएंट कहलाएँ। फोरियर कोफिशिएंट जो हैं वो हमारे पास जो जैसे तीसरे नंबर द टर्म विच कंसिस्ट ऑफ द फोरियर सीरीज़ अलॉन्ग विद देयर साइन एंड कोसाइन वैल्यू, यानी कि जो आपकी फोरियर कोफिशिएंट होते हैं उनमें वो कहता है कि सी वाला ऑप्शन इसका राइट है कि द टर्म विच कंसिस्ट ऑफ द फोरियर सीरीज़, जिसके अंदर फोरियर सीरीज़ के अंदर होगी उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, साइन और कोसाइन। जिसके नीचे आप जाके देखें तो आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि ये देख आपके जो, बल्कि मैं नीचे जाके ये बताता हूँ कि सेकंड में कि आपको कैसे इस रिजल्ट का पता चलेगा और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच आर द फोरियर कोफिशिएंट इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन से फोरियर कोफिशिएंट हैं। देखिए A0 AN BN, फिर AN है, फिर BN है, AN एंड BN। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि फोरियर कोफिशिएंट 3 होते हैं लेकिन आपको इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। यानी A0 की वैल्यू होती है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t dt। अच्छा, ये मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखी होती है, बाज़ दफ़ा किसी और टर्म ने भी लिखी हो तो आप उससे आपको पता हो इसके क्या मीनिंग है। लेकिन आपको पता हो जो एक A0 है, फिर AN है और फिर BN है। तो यहाँ पे कितने 3 कोफिशिएंट हैं। तो आपने कहा जो A0 है वो 1/t लिखते हैं उसके साथ, और AN के साथ 2/t भी लिखते हैं, और BN के साथ हम 2/t लिखते हैं। एक तो ये आपको पता हो, और साथ में कैपिटल X ऑफ t cos NWT और नीचे NWT dt, ये आपको AN A0 AN BN। अच्छा, इसको बाज़ दफ़ा थोड़ा चेंज भी लिखा जाता है, यानी कि इसमें अगर कोई फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करके लिखा हो, मीनिंग यही होंगे बिल्कुल ऐसी ही चीज़, लेकिन उसका आपको पता हो कि यहाँ पे आपको क्या बताया गया है। तो फोरियर कोफिशिएंट कितने होते हैं, 3 होते हैं, वो आपने देखे हैं, इनकी वैल्यूज़ का आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, डू एक्सपोनेंशियली फोरियर सीरीज़ आल्सो हैव फोरियर कोफिशिएंट टू बी एवुलिएटेड, कि जो हमारे पास ये है कि डू एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़। अच्छा, एक सीरीज़ वो होती है जिसको एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ कहा जाता है। आल्सो हैज़ फोरियर कोफिशिएंट टू बी एवुलेटेड, उसके तो वो कहता है कि एक हो गई फोरियर सीरीज़ और एक है फोरियर एक्सपोनेंशियल सीरीज़ जो है, क्या उसमें भी ये कोफिशिएंट होते हैं। तो इसका आंसर है जी, उसमें भी होते हैं। और इसका कोफिशिएंट जो होता है ना एक्सपोनेंशियल का, वो नीचे दिया हुआ है, आप इसका आंसर देखें, ये लिखा हुआ है द फोरियर कोफिशिएंट इज़ xn इक्वल टू 1/t। तो इसको कहा जाता है फोरियर कोफिशिएंट किसका, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ का। अच्छा, अब आपको मैं दो चीज़ें यहाँ बता दूँ। फोरियर सीरीज़ जो है एक एक्सपोनेंशियल भी है और एक खाली फोरियर सीरीज़ का कोफिशिएंट हैं, जो ऊपर 3 आपने देखे हैं, और एक्सपोनेंशियल के कोफिशिएंट भी आपको पता हो, इनका फार्मूला पता हो। यहाँ पे लिखने वाला जो है वो कोई मिस्टेक कर सकता है, यानी कि टाइपिंग जो है मैथमेटिकली हो सकती है। जैसे यहाँ लिखा है 1/t इंटीग्रेशन x t e की पावर माइनस NJWT dt। तो अब ये कि थोड़ी बहुत इसमें अगर कोई चेंज हो तो आपको समझ हो कि क्या है, बाकी मीनिंग वही रहते हैं। लेकिन आपने अभी तक 3 सवाल पढ़े हैं, एट द एंड में इनकी समरी भी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट में आप जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें कहा जाता है कि द फोरियर सीरीज़ कोफिशिएंट ऑफ द साइन एंड कैरीड फ्राम -t/2 टू t/2, यानी कि यहाँ पे आपको कहा यह गया है कि जो फोरियर सीरीज़ होती है वो क्या कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ सिग्नल आर कैरीड फ्रॉम, इसकी जो सिग्नल कैरी करती है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, -2/t से लेके t/2 तक। तो इसको हम कहते हैं, ये बात ट्रू है, तो ये नहीं आपको पता हो। एक्सप्लेनेशन देखें नीचे, इसका जो आंसर है कि येस द कोफिशिएंट एवुलिएट कैन बी डन फ्रॉम -t/2 टू t/2, इट इज़ डन फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सिग्नल।
नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ अ फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ की पोलर फॉर्म क्या होती है। तो याद रखें कि आप अभी तक ऊपर से मैं क्वेश्चन करवाता आया हूँ। एक आपने देखा फोरियर सीरीज़ के कोफिशिएंट 3 होते हैं, फिर आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का भी कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू देखी। जो 3 कोफिशिएंट होते हैं A0, AN और BN, उनके फार्मूले आपको याद आने चाहिए और फोरियर सीरीज़ का फार्मूला आपको तैयार आना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द पोलर फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज़, फोरियर सीरीज़ की पोलर फॉर्म कौन सी है। तो यहाँ से आपने यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है ए। इसको पोलर फॉर्म कहा जाता है जिसमें आप देख रहे हैं xt = C0 प्लस सम ऑफ C cos ऑफ NWT प्लस फाई n। तो ये दी गई है पोलर फॉर्म, जबकि यहाँ पे आपको दिया गया है नीचे जो C0 है वो A0 इक्वल है, जो CN है उसकी वैल्यू भी दी हुई है। लेकिन ये कि ये थोड़ा सा जो मैथमेटिकली लिखा हुआ है, इन पॉइंट्स को आपको चूँकि थोड़ा सा इस बंदे ने टू द पॉइंट मैथमेटिकल, चूँकि ऑनलाइन लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अगर हम इसे PDF फॉर्मेट में देखें तो वहाँ पे हमें आसानी से, लेकिन यहाँ से आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके MCQs इस तरह के होंगे और एट द एंड में इनकी समरी भी आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वन जो है, आप नीचे जाते हैं तो व्हाट इज़, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये जो है ये फोरियर सीरीज़ का ही पार्ट, इसे समझें। तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है कि इसका राइट ऑप्शन बी है। आपसे पूछा गया कि स्पेक्ट्रम क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन द प्लॉट शोइंग ईच द हार्मोनिक एम्पलीट्यूड इन द वेव इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। यहाँ पे इसका आपको ये पता हो, फोरियर सीरीज़ इज़ नॉट ट्रू टू केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। अच्छा, ये बहुत ख़ास क्वेश्चन होता है, तो आपको इसका पता हो कि मैं फिर इसको रिपीट भी कर देता हूँ क्वेश्चन को, कि यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, हमें ये कहा गया है कि जो फोरियर सीरीज़ है इज़ नॉट ट्रू इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में ये ट्रू नहीं है। तो आपको पता हो 2 तरह के टाइम सिग्नल होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है कि ये फॉल्स है। याद रखें कि जब भी आपने क्या करते हैं, ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। फोरियर सीरीज़ इज़ आल्सो ट्रू इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, या ट्रू भी होती है। दे जस्ट नीड टू फॉलो द डिरिचलेट कंडीशन। लेकिन एक तो यहाँ पे मैं ऊपर और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आपको पता चलेगा कि फोरियर सीरीज़ इज़ नॉट ट्रू, ये वो ट्रू नहीं होती इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, कि ये ट्रू नहीं होती। यहाँ पे कहा क्या गया है, नहीं होती, तो उसने कहा होती है, यानी कि इसका मतलब फॉल्स है। इसका फॉल्स मीन कि अगर यहाँ नो का वर्ड बीच में से हटा दिया जाए तो ट्रू इसका राइट आंसर था। तो फिर आपको ये पता हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ख़ास पॉइंट यहाँ और भी याद रखिएगा कि जो फोरियर सीरीज़ होती है इज़ नॉट ट्रू इन द केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में फोरियर सीरीज़ जो है उसको अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ डिरिचलेट कंडीशन यूज़ होती हैं। आपको नहीं पता अगर डिरिचलेट कंडीशन का, तो बस नाम ही याद रखें। जो बाउंड्री के ऊपर कंडीशन दी होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कुछ, वो उनकी एक टाइप होती है डिरिचलेट कंडीशन, जो कि आपको अगर आप BS लेवल पे हैं या मास्टर लेवल पे हैं, तो अगर थोड़ा सा नहीं भी पता कोई इशू नहीं है, फ़िलहाल आप इसको याद रखें MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके साथ साथ मैंने ये वीडियो जो है वो डिस्कस भी की है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का क्या डिसएडवांटेज है ये बताएं आप। तो मतलब देखें ना, आपने ऊपर फोरियर सीरीज़ पढ़ी, एक्सपोनेंशियल पढ़ी है, तो उसको पूछ रहा है कि क्या डिसएडवांटेज है। तो इसका C जो आंसर है, इट कैन नॉट बी ईजीली विजुलाइज एज ए साइनोसाइडल, कि ये जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ होती है ये आराम से नहीं पता चल सकता कि ये साइनोसाइडल है। मतलब ईजीली इसको विजुलाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको देखा इतना आसानी से नहीं देखा जा सकता कि ये जो है यानी ये इसका डिसएडवांटेज है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का, ये आपको पता हो। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि फोरियर सीरीज़ यूजेस विच डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल। अच्छा, किस डोमेन ऑफ सिग्नल के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए, दूसरे नंबर पे फ्रीक्वेंसी डोमेन, और तीसरे नंबर पे बोथ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। हमेशा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो फोरियर सीरीज़ सिग्नल्स होते हैं, फोरियर सीरीज़ यूज़ विद द डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इज़, इसके लिए आपके पास है फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। कौन सी? फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बाद जो है हमारा जो लास्ट है क्वेश्चन है आज का, वो है हाउ डज फोरियर सीरीज़ मेक इट ईजियर टू रिप्रेजेंट पीरियडिक सिग्नल।
कि जो फोरियर सीरीज़ होती है उसको कैसे इजी बनाया जाता है पीरियडिक सिग्नल को शो करने के लिए। तो इसका हार्मोनिकली इसको रिलेट किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्मोनिकली रिलेट किया जाता है। मैं इन तमाम की समरी आपको बता दूं कि जो आज आपने पढ़ा है उसमें आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं फोरियर सीरीज़ के लिहाज से, कि फोरियर सीरीज़ में कितने कोफिशिएंट होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक बात सबसे पहले याद कर लीजिएगा, सबसे पहले फोरियर सीरीज़ का फार्मूला लिखो, उसको तैयार करो। फिर फोरियर सीरीज़ के कितने कोफिशिएंट होते हैं, A0, AN, BN 3 होते हैं, उनकी वैल्यू याद करो। फिर उसके बाद पता करो कि एक होती है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़, उसका फार्मूला क्या होता है। वैसे मैंने तमाम वीडियो अपलोड की हुई हैं मैथमेटिक्स फॉर ऑल पे फोरियर से इस टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आपके पास अगर टाइम कम है तो आप जल्दी से कहीं से भी देख लें। जो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ है इसमें क्या है, हैव फोरियर कोफिशिएंट टू बी, इसमें तो याद रखें कि इसके अंदर भी फोरियर कोफिशिएंट होता है एक्सपोनेंशियल में, और उसकी वैल्यू आपको याद हो, और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का फार्मूला भी याद हो। उसके बाद जो फोरियर सीरीज़ होती है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनकी जो डोमेन ली जाती है वो कहाँ से कहाँ तक, -T/2 से +T/2 तक जा रहे होते हैं। उसके बाद जो है आगे पूछा गया है कि पोलर फॉर्म क्या होती है फोरियर सीरीज़ की, इसको याद कर लें कि पोलर फॉर्म क्या होती है, ये आप नोट कर लें ताकि आपको पोलर सीरीज़ का पता हो। इसका राइट ऑप्शन आपको बताया है। नेक्स्ट वन जाके आपको व्हाट आर द लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फोरियर सीरीज़ इज़ नॉट ट्रू, बल्कि फोरियर सीरीज़ के आपसे सवाल पूछा जाए क्या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज़ जो है वो यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर है येस, यानी कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का मतलब ये होता है कि थोड़ी देर के लिए सिग्नल है, फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर सिग्नल है, इस तरह का कुछ है। व्हाट इज़ द, इसका वो पूछता है कि क्या डिसएडवांटेज है एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का, तो उसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि उसको देख के ये नहीं पता चलता जल्दी से कि ये कौन सी है, साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल आपको पता है वो जो साइन या काज का जो ग्राफ होता है वो साइनोसाइडल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में फोरियर सीरीज़ यूजेस विच डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, कि कौन से डोमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे बताया ये गया है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए। याद रखें किसके लिए, याद रखें कुछ चीज़ें होती है, एक टाइम डोमेन है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन है, लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए जो है फोरियर सीरीज़ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखें तो फोरियर सीरीज़ मेक ईजियर टू अ पीरियडिक सिग्नल, इसके लिए हमें यह बताया गया है कि हार्मोनिकली इसको हम क्या करते हैं, रिलेट। हाउ डज़ द फोरियर सीरीज़ मेक इट ईजियर, कि फोरियर सीरीज़ को आसान कैसे बनाया जाता है, किसके लिए, पीरियडिक सिग्नल के लिए आसान कैसे बनाया जाता है। तो हमने कहा कि यहाँ पे ऑप्शन है पीरियडिकली मौजूद है, साइनोसाइडल मौजूद है, एक्सपोनेंशियल मौजूद है, तो हार्मोनिकली का वर्ड्स आपने यूज़ करना है, हार्मोनिकली रिलेटेड। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो उसमें भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों को। मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उनके पेपर में जो है ये टॉपिक डाला जाता है। इसके साथ साथ डिफरेंट कंप्यूटर के स्टूडेंट और मैथ के स्टूडेंट को ये कोर्स जो होता है वहाँ पे भी जो है ये कोर्स पढ़ाया जाता है फोरियर सीरीज़ का। तो अगले लेक्चर में आप देखेंगे मज़ीद इसके ऊपर तफसील और मज़ीद MCQs। थैंक यू वेरी मच।